सभी को नमस्कार। पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति के एमसीक्यू के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया था। तो आज़ादी के समय हमारे समकक्ष दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी और साम्यवादी, और हमने समाजवादी मॉडल को अपनाया था। दूसरा, नियोजित विकास जो है वो सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किस वर्ष शुरू की गई। तो सही आंसर है 1951, और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। और तो 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजनाएं चालू है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो जो योजना आयोग है वो एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात संविधान में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। भारत में वित्त वर्ष कौन से महीने से शुरू होता है। तो भारत में हमेशा ही वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, जनवरी से नहीं। जनता योजना के जनक कौन थे। तो जनता योजना के जनक थे MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे योजना का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बॉम्बे योजना का गठन वर्ष 1944 में किया गया था। उस समय देश के सबसे बड़े उद्योगपति 7 बड़े उद्योगपतियों ने देश के समक्ष एक योजना रखी थी कि देश का अगर विकास चाहते हैं तो सरकार को उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय समिति का 1938 में गठन किया गया था। और सोवियत संघ में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था। तो सोवियत संघ ने विकास के लिए समाजवादी मॉडल अपनाया था, जो हमने भी सोवियत संघ से ही अपनाया। हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। वैसे सी सुब्रमण्यम को जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से MP सिंह को भी हम जो हरित क्रांति का श्रेय मानते हैं। और हरित क्रांति पद्धति के मुख्य तत्व क्या थे। क्या कृषि में निरंतर विस्तार हुआ। हाँ। क्या दोहरी फसल पद्धति अपनाई। जी हाँ। अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया। हाँ। इसका अर्थ है कि उपरोक्त सभी आंसर है। योजना आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नवगठित नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया। तो जो पहले योजना आयोग था 1914 में, उसको खत्म करके 1915 में नव नीति आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, और 1965 से 67 तक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई। तो 1929 में। भारत के विकास योजना का उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास, यानी कि उपरोक्त सभी। K68 क्या है। तो K68 गेहूं की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। और प्रथम का, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। हालांकि हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फिर भी कुछ एक समस्या ये हुआ, खाद्यान्न संकट पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। वर्तमान समय में भी भारत में बहुत ज़्यादा कुपोषण है। हरित क्रांति का लाभ केवल उत्तरी राज्य को हुआ, जी हाँ ये भी ठीक है। कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में लोग आज भी भूखे मर रहे, ये भी सही, यानी कि उपरोक्त ये समस्या है। तो उपरोक्त सभी संविधान में संशोधन करके वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य निर्धारित कर देने चाहिए, जिसके कारण दोनों के मध्य किसी तरह का विरोध उत्पन्न न हो। ये कथन किसका है? तो ये अशोक चंदा का उन्होंने कहा था वित्त आयोग और योजना आयोग के मध्य विवाद पर। नियोजन एक ऐसी विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जो सारे मानव व्यवहार में पाई जाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है फिफ्नर का। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।